बिहार बोर्ड क्लास 3 जियोग्राफी अध्याय 3 आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था। उसने स्वयं को हिलते पाया। अचानक मोमबत्ती की घंटी से उसकी निद्रा टूट गई। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा। टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी, बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही कि वे घर से बाहर ना निकले। शंभू की माँ बहन को बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया है। उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हो। इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। भू प्रॉपर्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती है, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों का भरमार था। बाहर में भी जितना मुंह उतनी बातें। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर रहे थे। उनसे इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो नहीं रहे थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया कि भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है, अतः भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। कुछ पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपर सतह प्लेटें में विभाजित है, जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो कुछ दूर जाती है, कुछ साथ साथ रहती है, जिसके कारण आपस में टकराहट होती रहती है और कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धस जाते हैं और कई ऊपर उभर आते हैं। ये घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती है तो अत्यंत विनाशकारी होती है। यहाँ पे भूकंप के उत्पत्ति को दिखाया गया है। ये केंद्र होता है, ये प्लेट देखिए, यहाँ पे जो भूकंप के ऊपर ये अधिकेंद्र होता है, ये प्लेट सीमा को दर्शाया गया है। भूकंप की तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकल रही हैं, वही उसी को दिखाया गया हुआ। भूवैज्ञानिक भूवैज्ञानिक ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र है जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उत्पत्ति का स्थान पता कर सकते हैं। जनवरी में दरभंगा, बिहार में सितंबर 1998 में, आई थिंक 98 93 पता नहीं, में महाराष्ट्र में लातूर में जनवरी 2001 में कच्छ में, भुज में, गुजरात में भूकंप भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। पत्रकार ने पूछा, महोदय क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान में उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने की इकाई है। यहाँ पे भारत में भूकंपित क्षेत्र को दर्शाया गया है, जो डार्क कलर से है। ये अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र है। ये गुजरात का कुछ भाग हो जाएगा जोखिम वाले क्षेत्र, और ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है। ये सब भूकंप वाले ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है इससे यहाँ पे है। और मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र को ऐसे दर्शाया गया जो मध्यम जोखिम वाले हैं, और कम जोखिम वाले क्षेत्र को देखिए, ये सब क्षेत्र जो कम जोखिम वाले क्षेत्र है। भूवैज्ञानिक ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह होता है? भूवैज्ञानिकों ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। भू प्रॉपर्टी में नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है एवं वहाँ
सर्वाधिक क्षति होती है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाना चाहिए। यहाँ पे ज्वालामुखी वो देख रहे हैं ये कैसे दर्शाया गया है। ये मैग्मा है और इससे बाहर निकलती है। ये जो मुहाना है ज्वालामुखी जहाँ से निकलती है उसको क्रेटर बोलते हैं और इसको वेट बोलते हैं। जो निकास द्वार होता है उसको, और निकलने वाले पदार्थ होते हैं गैस एवं राख आदि का निकलना, इससे निकलते हैं। ये लावा यहाँ पे दिखाया भू प्रॉपर्टी और ये मेंटल है। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभ, वृक्ष को दूर रहना चाहिए क्योंकि यह उखाड़ कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीकी का इस्तेमाल करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार आदि होता है। बिहार के भूकंप क्षेत्र बांटा गया है। भूकंप क्षेत्र 3 में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया है। भूकंप क्षेत्र 4 में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया है। भूकंप क्षेत्र 5 में अपना सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा है। पृथ्वी के बल, आंतरिक बल और बाह्य बल। पृथ्वी के बल को 2 भाग में बांटा गया, आंतरिक बल और बाह्य बल। उसके बाद आंतरिक बल में 2 दीर्घकालीन भू संचालन को है और अल्पकालीन भू संचालन है। बाह्य बल में अंशाधन होता है जिसमें ऋतु क्षय होता है और अपरदन होता है। और दीर्घकालीन भू संचालन महाद्वीपीय निर्माणकारी बल होता है, पर्वत निर्माणकारी बल होता है, ज्वालामुखी और भूकंप। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन में भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे। और क्या क्या होता है उन्हें अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानें पिघली अवस्था में होती है जिसे मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। जहाँ की पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, आग, गर्म तल के रूप में निकल आता है। पृथ्वी के बलों का प्रभाव, तनाव बल, देखिए दोनों, इधर से भी तनाव है, इधर से भी तनाव है, और ये भ्रंश रेखा है, यह भ्रंश घाटी है और इधर फोर्स लग रहा है। भ्रंश घाटी को दर्शाया गया। पर्वत, शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग के कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम या 900 मीटर हो, जिसकी शिखर एवं क्षेत्र संकुचित हो। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत एवं भरसोत्य पर्वत। संचयन प्रमुख अवशिष्ट है। वलित पर्वत, 2 पर्वत दिशाओं के बीच जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निम्नकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मुर्दार पर्वत बनते हैं, जैसे हिमालय या रॉकी आदि। भ्रंशोत्य पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठता जाता है तो उसे भ्रंशोत्य या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत का सतपुड़ा पर्वत। संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा एवं अन्य पदार्थ से ठंडा होकर जम जाता है तथा ये पर्वत का रूप ले लेता है। इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है, जैसे जापान की फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो आदि। भ्रंशोत्य पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, अपरदन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अपशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ियाँ आदि। संचयी पर्वत यहाँ पे दर्शाया गया है। पठार, शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत? शिक्षक ने कहा, नहीं, धरातल भी ऐसी आकृति है जो समुद्र तल या समवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है, इसे ही पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी बड़ी पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके भी कई प्रकार हैं। पठार का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। महाद्वीपीय पठार शिल्ड होता है, वायुढ़ निक्षेप पठार होता है, हिमनदीय निक्षेप पठार होता है, लावा निर्मित पठार होता है, अंतर पर्वतीय पठार होता है, गिरिपद पठार होता है। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। चर्चा कीजिए, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते हैं, फिर भी वहाँ जान माल की अपेक्षाकृत कम क्षति होती है, क्यों?
क्रियाकलाप। वैसे क्षेत्रों की सूची बनाइए जिनके अस्तित्व पर खतरा है मंडरा रहा है क्योंकि वे समुद्र जल के नीचे जलमग्न हो जाएंगे। मैदान। शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र याद आता है जहाँ आमतौर पर सामान्य ढाल या प्रायः समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय है अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यहाँ गंगा का मैदान है। सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाला क्षेत्र मैदान कहलाता है। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी के बने होते हैं जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक। और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी।